just a second. So, topic for today includes a regulation of gene expression in lambda phage. Okay. So, someone has said something. Okay. Yeah. So, regulation of gene expression in lambda phage. Okay. So, lambda phage ये इन्फेक्ट करता है ई कोलाई को. ठीक है. ई कोलाई ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है, राइट. अच्छा, इसका कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है. क्यों कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है? क्योंकि जो आपके जो लैम्डा फाज है, इट इज एन टेम्परेट फाज. सो व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेट फाज? इट हैज अ चॉइस ऑफ being to follow lysogeny cycle और lytic cycle. ठीक है. तो वो lysogeny cycle फॉलो कर सकता है या lytic cycle फॉलो कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या, डिपेंडिंग ऑन व्हाट. ठीक है. तो इधर हम लोग देखेंगे इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन और टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन. जो प्रोटीन लेवल ज़्यादा रहेगा, ठीक है, वो पाथवे फॉलो होगा. अगर प्रोटीन लेवल कम रहेगा तो दूसरा पाथवे फॉलो होगा. ठीक है. सो इट डिपेंड्स ऑन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन. ओके. टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन मॉलिक्यूल. एंड उस पर फिर क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म या वायरस डिसाइड करेगा कि इफ इट वांट्स टू फॉलो लिटिक साइकिल और लाइसोजेनी साइकिल. ठीक है. ओके. सो तो बैक्टीरियोफाज आपको पता है कि ये ऑब्वियसली एक एक टाइप का इंट्रासेलुलर पैरासाइट है. ठीक है. और सेल इंट्रासेलुलर पैरासाइट आपको सबको होपफुली डेफिनेशन सबको पता है. ठीक है. सो आगे चलते हैं. ओके. सो मोस्ट फाज प्रोजेक्ट जो जीन प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, कंट्रोल द लाइफ साइकिल ऑफ फाज. तो जो जीन प्रोडक्ट्स होते हैं फाज के, वो लाइफ साइकिल कंट्रोल करते हैं फाज. ठीक है. एंड प्रोजेनी प्रोडक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है. क्यों? ऑब्वियसली जो फाजेज है वो कभी उनको एक्सप्रेस करना है कौन कौन सा प्रोजेनी, सॉरी, कौन सा अभी प्रोजेनी बनाना है तो पहले कौन सा जीन्स बनना चाहिए, फिर दूसरे जीन्स कौन सा बनना चाहिए, तीसरा जीन्स कौन सा बनना चाहिए. तो जैसे हम लोगों ने देखा था रेप्लिकेशन में, अर्ली अर्ली प्रोटीन्स, फिर जो इन बिटवीन जो प्रोटीन्स जनरेट होते हैं, और फिर लेट प्रोटीन्स जो जनरेट होते हैं. ठीक है. तो लैम्डा फाज एक टाइप का टेम्परेट फाज है जो लिटिक साइकिल या लाइसोजेनी साइकिल फॉलो कर सकता है. ठीक है. जैसे ही एंटर किया था. ठीक है. ओके. सो इन लिटिक साइकिल, अभी जब अगर लिटिक साइकिल रहेगा तो जो फाज है पूरा बैक्टीरिया को टेक ओवर कर लेगा, उसके कंपोनेंट सिस्टम्स को टेक ओवर कर लेगा, एंड सारे के सारे अपने जीन्स जो है एक्सप्रेस करवाएगा. ठीक है. उससे प्रोजेनी प्रोडक्शन हो जाएगा. इन लाइसोजेनिक साइकिल, लाइसोजेनिक स्टेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आता है. इट इन्वॉल्व्स इंसर्शन ऑफ टेम्परेट लैम्डा फाज इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम टू फॉर्म प्रोफाज. ठीक है. तो होपफुली सबको डेफिनेशंस पता है. प्रोफाज क्या होता है, टेम्परेट फाज क्या होता है. टेम्परेट फाज ये होता है कि जिसको चॉइस, जो फाज के पास चॉइस है कि वो लिटिक साइकिल फॉलो करे या लाइसोजेनिक साइकिल फॉलो करे. और प्रोफाज क्या होता है, जो वायरस है, व्हेन इट गेट्स इंसर्टेड इनटू होस्ट क्रोमोसोम, इट इज कॉल्ड एज, और इट इज टर्म्ड एज प्रोफाज. ठीक है. तो लाइसोजेनिक स्टेज में क्या होता है कि जो वायरस है वो इंसर्ट हो जाता है आपका होस्ट के क्रोमोसोम में. ठीक है. तो हम लोग लाइसोजेनिक साइकिल या लिटिक साइकिल कौन सा फॉलो होता है उसके बारे में हम लोग चेक करेंगे. ठीक है. तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार जो आपका वायरस है उसके बारे में देख लेते हैं. तो वायरस बेसिकली लीनियर फॉर्म में रहता है. ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो. जो वायरस है वो लीनियर फॉर्म में रहता है. ठीक है. और वो सर्कुलराइज होता है. जैसे एंटर होगा बैक्टीरिया होस्ट में, बैक्टीरिया है होस्ट, जैसे ही होस्ट में एंटर होता है वो सर्कुलराइज हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो लीनियर डीएनए रहता है, इट इज मच मोर ससेप्टेबल टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कट कर देगा अगर लीनियर फॉर्म रहेगा. ओके. सो मैं एक काम करता हूँ, इधर दिखा देता हूँ.
हाँ, वाइट बोर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो जो वायरस रहता है वो लीनियराइज्ड फॉर्म में रहता है, मतलब ये अभी ये जो आपका कैप्सिड बराबर बनानी है, तो इसमें ये लीनियराइज्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है। ओके, जैसे वो एंटर करता है तो ये जो ये लीनियर फॉर्म है वो सर्कुलराइज हो जाता है, ठीक है। और इसमें सर्कुलराइज करने के लिए इधर आते हैं कॉस साइड्स, ठीक है, कॉस साइड्स। ओके, कॉस का फुल फॉर्म है कोहेसिव साइट्स, बेसिकली कॉस, ठीक है। कोहेसिव मतलब क्या, चिपकना। तो बेसिकली जो एंड्स रहते हैं वो ऐसा ऐसा रहता है, कि स्टिकी एंड्स रहते हैं, ठीक है। तो स्टिकी एंड से होता है, क्या होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, मतलब उनके जो है जो ओवर हैंग्स है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, सो ऑब्वियसली दे विल स्टिक टुगेदर एंड सर्कुलराइज हो जाता है, ठीक है। समझ रहे कि ऊपर से जरा बता दो मुझे। ओके, बाकी लोग। ओके, किसी को रिपीट चाहिए तो बता दो, ठीक है। तो अभी बहुत सिंपल लेवल पे, अभी इसमें क्या बोला है कि जो वायरस है उसके एंड्स में कॉस साइट्स है, और वो क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। अभी यही कॉस साइट्स को अगर हम लोग प्लाज्मिड में डाल देते तो उसको कॉस्मिड्स बोला जाता है, ठीक है। ये कॉस साइट्स जो एंड्स रहते हैं, ठीक है, वायरसेस के, तो लैम्डा फाज से उठा लिए ये कॉस साइट और उसको इंसर्ट कर दिया प्लाज्मिड में, तो कॉस्मिड्स बन जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मिड प्लस कॉस साइट इज कॉस्मिड्स, ठीक है। बट अभी हम लोग उसमें नहीं आ रहे, वो नेक्स्ट यूनिट के लिए, ठीक है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक बार जो वायरस सर्कुलराइज हो जाता है तो इट इज मच मोर रेजिस्टेंट टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑफ होस्ट, मतलब बैक्टीरिया। ओके, तो ज़्यादातर वायरस क्या होते हैं, सर्कुलराइज हो जाते हैं, तो क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बच जाता है। ओके, अभी हम लोग इसका क्या करते हैं, वायरस का ये जो लैम्डा फाज है अभी ये सर्कुलराइज हो चुका है, ठीक है। तो इसका हम लोग जीन्स देख लेते हैं, प्लेसमेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो नीचे से चालू करते हैं। ओके, जीन्स फॉर टेल प्रोटीन इधर है, असेंबली के लिए जितने भी है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जो ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। फिर जीन्स फॉर हेड प्रोटीन एंड असेंबली, ठीक है। तो ये आपका हेड प्रोटीन बनाने के लिए, ये ट्रेल प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। अभी इधर देखो, इधर कटिंग ऑफ डीएनए एट कॉस साइट्स फॉर पैकेजिंग, तो ये इधर आ गया, ठीक है। इधर टर्मिनेज आ गया। हम्म। अभी इधर है लाइसिस प्रोटीन, जो प्रोटीन क्या मतलब प्रोटीन है जो लिसिस कॉज करेगा होस्ट में। ओके, अभी इधर आ रहा है लेट जीन्स, ठीक है, रेगुलेटर ऑफ लेट जीन्स। अभी ये क्या है, रेगुलेट कर रहा है। अभी अगर आप देखोगे तो ये सारे जो जीन्स है वो कभी चाहिए, लिटिक साइकिल में चाहिए, है ना। लिटिक्स, अगर फास्ट लिटिक साइकिल फॉलो कर रहा है तो लिसिस प्रोटीन करेगा, कटिंग ऑफ डीएनए कॉस साइट्स करेगा, ठीक है। और जीन्स हेड और प्रोटीन्स असेंबली के लिए प्रोटीन्स बनाएगा, टेल प्रोटीन्स बनाएगा, ठीक है। ओके, और अगर तुम लोग इधर देखोगे तो इधर थोड़ा सा अगर इधर जाओगे तो इधर लिखा है फास्ट डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब इधर ये तो प्रोटीन बनाने का है, और रेप्लिकेशन के लिए इधर है, जो फास्ट का डीएनए जो रेप्लिकेट होगा तो उसके लिए भी प्रोटीन चाहिए, राइट, है ना। तो ये प्रोटीन्स इधर आ जाता है, ठीक है, प्रोटीन के जीन्स इधर आ जाते हैं। अभी इधर कुछ रेगुलेटर्स आ जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। तो इधर आ जाते हैं लैम्डा, जो रेगुलेटर्स ऑफ लैम्डा C1 एंड इंटीग्रेस जीन INT एक्सप्रेशन। अभी ये जो C1 है और इंटीग्रेस जीन है, ये लाइसोजेनी साइकिल के लिए है, ठीक है। अभी आगे हम लोग देखेंगे लैम्डा रिप्रेसर और इसके बारे में, ठीक है। तो C1 जीन है, इंटीग्रेस जीन है, ये आपका लाइसोजेनी साइकिल के लिए। रेगुलेटर ऑफ C1 जीन है, फिर लैम्डा रिप्रेसर है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
लैम्डा रिप्रेसर क्या करता है, लिटिक साइकिल को रिप्रेस करता है, ठीक है। ये एक अभी के लिए ध्यान रखो। ओके, ये अर्ली प्रमोटर्स है एंड ऑपरेटर्स है, मतलब सबसे पहले जो जैसी फाज अंदर जाता है तो ये वाला जो प्रमोटर एंड ऑपरेटर्स है ये सबसे पहले फायर करेंगे, मतलब ये सबसे पहले एक्सप्रेस करेंगे। ये एक्सप्रेस नहीं होगा, ये भी एक्सप्रेस नहीं होगा, सबसे पहले यही एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो इधर आ जाता है प्रमोटर टू लेफ्ट, प्रमो टू लेफ्ट एंड ऑपरेटर टू लेफ्ट, मतलब ये इधर से इधर सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। ये राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और अगर तुम लोग इधर देख रहे हो तो इधर ऑपरेटर टू राइट, प्रमोटर टू राइट, मतलब ये इधर से इधर सिंथेसाइज करेगा राइट साइड में, ठीक है। ओके, फिर इधर आता है C3 जीन आता है, और ये स्टेबलाइजर है C2 के लिए, और C1 और C2 इधर आजू बाजू में ये कहीं, तो इसके बारे में भी देखेंगे। तो C1, C2 एंड C3 प्रोटीन्स, ये तीनों भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी आते हैं लेफ्ट साइड में, देखो अगर हम लोग लेफ्ट साइड जाते जा रहे हैं तो आपको दिखेगा कि ये लाइसोजेनी साइकिल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इधर 5 रिकॉम्बिनेशन प्रोटीन आपको अगर याद रहेगा, एक्सिसिनेज इधर आता है, एक्सिसिनेज इधर आता है, ठीक है, और इंटीग्रेस, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स है जो कि आपका इंटीग्रेशन और एक्सिशन में मदद करता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो आपको लेफ्ट साइकिल लेफ्ट साइड में देखेंगे, एंटर हुआ बंदा, ओके। ओके, सो आपको जो लेफ्ट साइड में देखेंगे डैट इज़ फॉर लाइसोजेनी, और राइट साइड में देखेंगे इट इज़ फॉर लिटिक्स पाथवे, ठीक है। तो ये ध्यान से देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लेफ्ट वाला पूरा लाइसोजेनी के लिए, मेंटेनेंस के लिए, एंड राइट वाला पूरा आपका लिटिक्स पाथवे फॉलो करने के लिए, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसमें हम लोग ये दूसरे एंजाइम्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं, ऐसा ऐसा नहीं कि इधर गैप्स है। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ वायरस हैज सम रोल, ठीक है। तो इंट्रॉन्स नहीं रहते उधर, ठीक है। ज़्यादा बहुत कम इंट्रॉन्स रहते हैं, रहते तो बहुत कम रहते हैं, बट ज़्यादातर जो वायरस है कोई ना कोई रोल प्ले करता है। तो हम लोग खाली लिटिक एंड लाइसोजेनी पाथवे देख रहे हैं और कुछ बाकी के एंजाइम्स नहीं देख रहे, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि खाली है, नहीं खाली नहीं रहेगा। ओके, सो अभी हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं ये आपका रेगुलेशन, ठीक है। एक मिनट, ओके। अभी बहुत सारे स्टेप्स है और ये एक्चुअली मैंने काफ़ी ज़्यादा कंडेंस की है, ठीक है। तो ये एकदम कंडेंस्ड फॉर्म है आपका, और एट, मतलब आप बोलोगे कि नहीं बहुत कंडेंस होगा तो ये रॉन्ग हो सकता है, नहीं, इसमें सारे के सारे पॉइंट्स कवर किए, ठीक है। तो ये नोट्स आपको अपलोडेड किया है, ठीक है, अपलोड किया गूगल क्लासरूम में, ठीक है। ओके, सो हम लोग अभी चलते हैं। तो हम लोग अभी जैसे वायरस एंटर करता है होस्ट में, उसका इवेंट्स के बारे में देख रहे हैं। तो आफ्टर लैम्डा फाज इन्फेक्शन, ई कोलाई जो कि लीनियर डबल स्टैंडर्ड डी है, ठीक है, वो क्या करता है, कोवेलेंटली क्लोज डीएनए ऑब्वियसली है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टिकी एंड, सो वो क्या हो जाता है सीसीसी में कन्वर्ट हो जाता है, कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए। जैसे मैंने बताया कि आपको ये जो लीनियर डीएनए है वो पूरा सर्कुलराइज हो जाएगा, ठीक है। ओके, लीनियर डीएनए पूरा सर्कुलराइज हो जाएगा, ओके। इससे क्या होता है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट होस्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो होस्ट के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्रोटेक्शन मिल जाता है। ओके, नाउ लैम्डा फाज इज अ टेम्परेट फाज, जैसे मैंने पहले बताया, और इसमें इन्फेक्शन है, बिकॉज आफ्टर इन्फेक्शन इट हैज चॉइस टू अंडरगो लिटिक पाथवे, ठीक है, और लाइसोजेनी पाथवे। अभी आपको सबको पता है लिटिक पाथवे में क्या होता है, प्रोजेनी जनरेट होते हैं, असेंबल होता है, और फाज ये जो प्रोजेनी फाजेस है वो रिलीज हो जाते हैं, और रोज सेल को लिसिस करके निकलता है, ठीक है, इसलिए लिसिस प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व है। ओके, यह लाइसोजेनी पाथवे में क्या होगा, फाज जीनोम इंटीग्रेट हो जाएगा होस्ट क्रोमोसोम में, एंड जब तक जो होस्ट है उसको अगर कोई स्ट्रेस फील नहीं होता तब तक जो वायरस है वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहेगा। जैसे ही वायरस को लगा कि क्या बोलते हैं जो होस्ट है उसको कोई स्ट्रेस फील हो रहा है,
तो इट विल फॉलो, इट विल ट्रांस मतलब ये लाइसोजेनी पाथवे छोड़ के अभी वो लिटिक पाथवे स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ओके, तो इसमें जबरदस्त एग्जांपल है जेनेटिक स्विच का। ओके, जेनेटिक स्विच का जबरदस्त एग्जांपल है। ओके, अपना लैम्डा फाज। ठीक है, और ये काफी ज्यादा ऐसा नहीं है कि बेस्ट बोला तो एकदम सिंपल है, नहीं, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसलिए मैंने बोला कि ये सबसे पहला मैं यही पढ़ूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और जल्दी में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। तो जो जैसे ही जो फाज है वो सर्कुलराइज हो जाता है, होस्ट में एंटर कर लेता है, सर्कुलराइज हो जाता है, तो अब क्या होता है, जो मैंने जैसे बताया था इधर, अर्ली प्रमोटर्स एंड ऑपरेटर्स, ये ध्यान से देखो। अर्ली प्रमोटर्स एंड ऑपरेटर, PL, OL, ऑपरेटर टू लेफ्ट, प्रमोटर टू लेफ्ट, मतलब इधर से इधर ये प्रमोटर्स है, तो मतलब ये एन वाला जो जीन है वो सबसे पहले सिंथेसाइज होगा लेफ्ट प्रमोटर से, ठीक है। फिर अगर तुम लोग राइट प्रमोटर देखोगे, इधर दिख रहा है राइट, और ये इधर है, ठीक है। ओके, तो इधर ये राइट साइड में है, ठीक है, OR PR, ठीक है। और तुम लोग देखोगे जो सबसे पहला जो प्रोटीन है वो है CRO, क्रो प्रोटीन है, ठीक है। ओके, क्रो प्रोटीन है और ये रेगुलेटर है ऑफ C1 जीन, ठीक है। अभी आपको C1 एंड C2 जीन आपको दिख रहा रहेगा, इधर लेफ्ट साइड में C1 जीन है, C2 जीन है, ठीक है। बट हम लोग पहले बात कर लेते हैं ऑपरेटर टू लेफ्ट, सॉरी, प्रोमोटर टू लेफ्ट एंड प्रोमोटर टू राइट के बारे में, ठीक है। होता क्या, ओके, आगे इधर अभी कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, so PL and PR are promoters, and PL are for transcription of early left operon, and PR is a transcription for early right operon, है ना। लेफ्ट PL मतलब लेफ्ट के लिए को ट्रांसक्राइब करेगा, और PR राइट के लिए ट्रांसक्राइब करेगा, ठीक है। ओके, द फर्स्ट जीन टू बी ट्रांसक्राइब बाय PR इज क्रो प्रोटीन, ठीक है, CRO, क्रो। ओके, और क्रो का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल ऑफ रिप्रेसर एंड अदर्स, ठीक है। कंट्रोल, ये किसको कंट्रोल करता है, रिप्रेसर को कंट्रोल करता है और बाकी चीजों को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो क्रो का भी फुल फॉर्म है, ठीक है। एंड फॉर्म क्रो प्रोटीन, अभी क्रो जीन है तो उसका एक पर्टिकुलर प्रोटीन निकलेगा, तो उसको नॉमनक्लेट किया गया या नामकरण किया गया क्रो प्रोटीन, ठीक है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट प्रोटीन इन्वॉल्व इन जेनेटिक स्विच टू लिटिक साइकिल, लिटिक पाथवे। तो क्रो प्रोटीन है क्या है, ये लिटिक पाथवे में स्विच करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो जो आपका इधर जो लैम्डा फाज है, इट इज जो जो बेसिक आपका, मैंने बोला था ना दो प्रोटीन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इधर आता है क्रो प्रोटीन आता है और लैम्डा रिप्रेसर आता है। तो कौन सा प्रोटीन ज़्यादा बनता है, ठीक है, या कौन सा प्रोटीन डोमिनेट करता है, उससे आप ये कर सकते हो, क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो कि लिटिक साइकिल फॉलो करेगा या लाइसोजेनी साइकिल फॉलो करेगा, ठीक है। तो क्रो प्रोटीन एंड लैम्डा रिप्रेसर प्रोटीन के बीच में ये है, ठीक है। उन दोनों को जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा एक पर्टिकुलर प्रोटीन का, तो लिटिक पाथवे फॉलो हो सकते हैं, लाइसोजेनिक पाथवे फॉलो हो सकते हैं, ओके। सो हम लोग इधर वापस से जाते हैं नोट्स में। तो फर्स्ट जीन टू बी ट्रांसक्राइब फ्रॉम PL इज N, ठीक है। अगर तुम लोग देखोगे जो इधर PL है उससे N जो है ट्रांसक्राइब हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला जीन N ट्रांसक्राइब हो रहा है PL से, प्रमोटर से, प्रमोटर टू लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ये इधर से राइट टू लेफ्ट पूरा ट्रांसक्राइब करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रोटीन ट्रांसक्राइब हो रहा है वो एन, ठीक है, एन जीन ट्रांसक्राइब हो रहा है,
रोल क्या है इनका, हम लोग देखते हैं। ठीक है। ओके। इधर आ गए हम लोग। हाँ। The resulting N protein is a transcription anti-terminator that allows RNA synthesis to proceed pass through transcription terminators on left वर्ड्स एंड जीन्स ऑन राइट वर्ड्स ऑफ क्रो। ठीक है। तो जो एन प्रोटीन है वो एंटी टर्मिनेटर का काम करता है। ठीक है। एंटी टर्मिनेटर मतलब ये जो ट्रांसक्रिप्शन एक बार चालू हुआ तो दोनों लेफ्ट से भी स्टार्ट हो जाएगा एंड राइट से भी पूरा का पूरा सारे जो जीन्स है वो ट्रांसक्राइब होना चालू हो जाएंगे। समझ रहे कि ऊपर से जा रहा है, बता दो, शुड आई रिपीट दिस? तो जो एन प्रोटीन है, हाँ। यस। हाँ मैं बताता हूँ। ओके। ओके, सो इसमें जो एन प्रोटीन है ना वो एंटी टर्मिनेटर का काम कर रहा है। मतलब क्या, इधर से जो जीन्स क्या बोलता है ट्रांसक्राइब होना चालू होंगे तो वो इधर रुकेंगे नहीं, क्योंकि ईच एंड एवरी जीन हैज अ ये क्या बोलते हैं आपका स्टॉप कोडॉन, राइट है ना? स्टॉप कोडॉन्स रहते हैं, राइट, नॉनसेंस कोडॉन्स रहते हैं। तो इधर रुक सकता है ट्रांसक्रिप्शन, बट क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन रुकता नहीं है। तो एंटी टर्मिनेटर है तो ये फटाफट पूरा का पूरा जीन ट्रांसक्राइब कर सकता है। ठीक है, इधर तक। और इधर के लिए भी बोला है कि जो पीआर है वो पूरा का पूरा राइट से स्टार्ट होगा तो क्रो प्रोटीन फिर C2 फिर ओ, ये सारे के सारे जीन्स ट्रांसक्राइब हो जाएंगे। ठीक है। तो एन क्या है, एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन का काम कर। ठीक है। ओके। थोड़ा सा अभी आगे चलते तो और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ओके। तो क्रो के राइट से राइट और जो एन के लेफ्ट साइड से ये पूरे के पूरे सारे जीन्स को ट्रांसक्राइब करना चालू कर देंगे। ठीक है। जीन्स डेट आर ट्रांसक्राइब बाय एन प्रोटीन कौन से C2 है, ओ है, पी है एंड क्यू है। ठीक है। तो अगर तुम देखोगे एन प्रोटीन से क्या क्या बनता है, C2 O पी एंड क्यू। ठीक है। राइट साइड में अगर तुम देखोगे तो जो क्रो प्रोटीन के राइट साइड क्रो जीन के बाजू में जो C2 है, ओ है, पी है एंड क्यू, ये ट्रांसक्राइब होता है। ठीक है। अभी ये याद रखो कि अगर ये ट्रांसक्राइब हो रहा है मतलब जो फाज है वो लिटिक पाथवे में जा रहा है। ठीक है। ओके। अभी लोग इधर आ जाते हैं। ओके। अभी जो सी पहले जो जीन इनकाउंटर होता है वो होता है C2। ठीक है। ध्यान से देखो, जो फर्स्ट जीन इनकाउंटर हो रहा है वो क्रो प्रोटीन के बाद वो आ रहा है C2। और C2 क्या बनाता है, C2 जीन C2 प्रोटीन जनरेट कर रहा है। ठीक है। C2 प्रोटीन जनरेट कर रहा है। ओके। और ये C2 जो प्रोटीन है ये सी इन टर्न C1 जीन को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है। इधर ध्यान से देखो, देखो इधर प्रमोटर है, उसने क्रो प्रोटीन बना दिया, उसके बाद वो C2 पे आएगा। अब ओ एन पी एन क्यू से आने से पहले वो C2 को एक्सप्रेस करेगा। ध्यान से देखो, जो ओ पी एन क्यू है इट इज फॉर लिटिक पाथवे के लिए। ठीक है। ओके। एंड C2 जो जीन है वो एक्चुअली आपका लाइसोजेनी के लिए। ठीक है। लाइसोजेनी के लिए ये जीन है। अभी जो C2 प्रोटीन, जो C2 जब जीन एक्सप्रेस होता है तो इससे C2 प्रोटीन बनता है और ये C1 जीन को एक्सप्रेस करता है। ठीक है। ध्यान से देखो, जो C2 जीन का जो प्रोटीन है वो C1 जीन को एक्सप्रेस करता है। और C1 जीन इज नथिंग बट उसका जो प्रोटीन प्रोडक्ट है वो लैम्डा रिप्रेसर है। मतलब ये लाइसोजेनी पाथवे के लिए स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। एंड अगर क्रो प्रोटीन देखोगे तो ये आपका लाइटिक पाथवे को फॉलो करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। सो देर इज ऑलवेज अ बैटल बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैम्डा रिप्रेसर एंड क्रो प्रोटीन। ठीक है। ध्यान से सुन रहे हो, समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, बता दो।
ओके नैतिक, ठीक है, एक काम करता हूँ मैं। ओके, इधर आ जाता है। ओके, सो एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता रहा हूँ। ओके, सो इधर आपका ओ पी क्यू है, राइट, है ना? तो ये क्या है, ये जीन्स क्या है आपके, ये लिटिक पाथवे के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर ये जीन्स एक्सप्रेस हो गया तो लिटिक पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर क्रो जीन एक्सप्रेस होता है, उसके बाजू में ही आपका C2 जीन है, ठीक है ना, C2 है ना? और C2 क्या करता है, तो क्रो प्रोटीन जनरेट हो गया, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी इज इम्पोर्टेंट, कितना जनरेट होता है वो भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। और इधर आता है आपका प्रोमोटर टू राइट, ठीक है, प्रोमोटर एंड ऑपरेटर रहता है। अभी ये क्या होता है, जब ये क्रो प्रोटीन एक्सप्रेस हो गया तो हम लोगों ने क्या बोला था, एंटी टर्मिनेटर रहता है एन, तो ये इसको एक्सप्रेस करने के बाद फिर ये इसको भी एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है। ओके, अभी ये जो C2 जीन एक्सप्रेस हो रहा है ना, इट इज प्रोड्यूसिंग C2 प्रोटीन, ठीक है, C2 प्रोटीन। ओके, अभी अगर आप देखोगे इधर, ओके, इधर देखोगे, तो इधर देखोगे तो ये प्रोमोटर टू लेफ्ट इधर के लिए काम कर रहा है और प्रोमोटर टू राइट इसके लिए काम कर रहा है। तो C1 जीन के लिए कौन सा प्रोमोटर है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी इनिशियल ये कॉम्प्लेक्स होना चालू नहीं हुआ है, मैं पहले बोल रहा हूँ ये कॉम्प्लेक्स होना चालू नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। अभी ये जो C2 प्रोटीन है, ये क्या कर रहा है, ये इधर आ जाते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड में। अभी ये जो C2 प्रोटीन है, ये क्या कर रहा है, ये C1 जीन को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। C1 जीन किधर है भाई, इधर है, ठीक है। C1 जीन को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। अब जो ये C1 जीन है, इट इज नथिंग बट अ लैम्डा रिप्रेसर, ठीक है, लैम्डा रिप्रेसर, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया, लैम्डा रिप्रेसर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होगा या क्रो प्रोटीन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होगा, वो डिपेंड करता है जीन्स के ऊपर, एंड इट विल रिजल्ट इन लेटिक साइकिल और लाइसोजेनिक, ठीक है। तो ये समझा, C2 प्रोटीन आपका C1 प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। और C1 जीन क्या एक्सप्रेस कर रहा है, लैम्डा रिप्रेसर, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लाइसोजेनी साइकिल फॉलो करने के लिए, ठीक है। ओके, समझा कि ऊपर से क्या है बता दो। ओके, ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ओके, इधर, ओके। अब जो C1 जीन जो एक्सप्रेस हो रहा है, इट इज नथिंग बट अ लैम्डा रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। और और अगर आप देखोगे जो N के लेफ्ट साइड में देख रहा है ना, तो N के लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे जीन्स भी दिखते हैं, जिसमें C3 प्रोटीन भी आता है, BET भी आता है, ये रिकॉम्बिनेशन के लिए, मतलब ये इंटीग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन, राइट। फिर आपका एक्सिसिनेज भी आता है, इंटीग्रेज आता है, और ए अटैचमेंट का भी जीन आता है जिससे अटैच हो जाता है, ठीक है। ओके, सो किधर थे हम लोग अभी, एक मिनट, ओके, ओके, सो इधर इधर आ जाता है, ओके, ठीक है। तो जीन INT, और वो क्या कोड करता है, इंटीग्रेस, मतलब क्या करता है, इंटीग्रेशन करता है किसका, वायरस का और होस्ट का, ठीक है। वायरस को इंटीग्रेट कर देता है और प्रोफाज जनरेट कर देता है, ठीक है। जब वायरस जो होस्ट के DNA के साथ के अंदर इंसर्ट हो जाता है,
इट इज़ नथिंग बट अ प्रोफाज, और इसलिए इंटीग्रेस जीन का होना ज़रूरी, इंटीग्रेस प्रोटीन बनाता है, ठीक है। ओके, अभी जो C2 प्रोटीन है वो ये कब वर्क करेगा, जो C2 प्रोटीन है ये कब वर्क करेगा, जब फाज लाइसोजेनी पाथवे फॉलो करना है, तभी C2 प्रोटीन वर्क करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल क्रो प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, क्रो प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो क्या होगा आपका, किधर हम, तो वो लेटिक साइकिल में जा सकता है। बट अगर C2 प्रोटीन अगर ये करना है तो लैम्डा रिप्रेसर मेन है, ठीक है। ओके, तो जो हाँ जो क्या बोलते हैं आपका C2 प्रोटीन कभी काम करेगा जब लाइसोजेनी पाथवे फॉलो होगा, ठीक है। नहीं तो नहीं उसका फिर वो प्रोटीन प्रोडक्शन वेस्ट ही। अगर नेक्स्ट देखते हैं आगे, जीन ओ पी कोड्स फॉर 2 DNA replication proteins, and gene Q codes for protein that turns on late genes। तो ये जीन अगर तुम देखोगे O P and Q, ये सारे के सारे जो जीन्स है, 3 जीन्स है O P Q, ये रिक्वायर्ड है लिटिक पाथवे फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो वापस देख लेते हैं, C2 जीन है जो लाइसोजेनी पाथवे के लिए ये बना रहा है, लाइस अगर जब फाज है लाइसोजेनी मेंटेन हो जाता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो जीन OPNQ है वो आपका अर्ली एंड लेट प्रोटीन्स बनाने के लिए, जिसमें जब DNA रेप्लिकेट होगा, क्योंकि 200 से 500 600 1000 फाजेस प्रोजेनी फाजेस बनाने रहेंगे तो उसके कॉपीज भी बनाने रहेंगे, तो ये रेप्लिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड आपके लेट प्रोटीन्स जो भी आपके हेड टेल सब जो भी बनाना, आइकोसाइड्रा हेलिकल टेल प्रोटीन सब जो बनाने, वो इधर आ जाता है, क्यू प्रोटीन्स में आ जाता है, ठीक है। तो जब OPNQ प्रोटीन्स इनिशिएट होते हैं या रेप्लिकेट होते हैं, इससे जो फाज है वो लिटिक लिसिस मतलब लिटिक पाथवे फॉलो करता है, ठीक है। एंड ये फाज मल्टीपल फाजेस जनरेट करने चालू करता है, ठीक है। ओके, अब जो एक बार OPNQ प्रोटीन्स जीन से एक्सप्रेस हो गया, तो Q इज ऑल्सो एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन, और ये फिर ये मतलब बेसिकली सारे के सारे जीन्स जो लिटिक पाथवे के लिए ज़रूरी है सारे के सारे एक्सप्रेस करता है, ठीक है। ओके, तो ये सारे लेट जीन्स जो भी लिटिक पाथवे में इन्वॉल्व है, सब सब सारे के सारे प्रोटीन्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। बट ये कभी एक्सप्रेस होगा जब जेनेटिक स्विच है, जैसे जेनेटिक स्विच आपका नॉर्मल स्विच रहता है ना घर पे, आप एक बटन से ऑफ कर सकते हो, वही बटन से आप उसको उसका ओरिएंटेशन चेंज करो तो ऑन हो जाएगा। वैसे ही ये लिटिक पाथवे कब फॉलो होगा, जब एक पर्टिकुलर जेनेटिक स्विच स्टार्ट इनिशिएट होगा। तो वो जेनेटिक स्विच किसके लिए, लिटिक पाथवे फॉलो हो रहा है या लाइसोजेनी पाथवे फॉलो हो रहा है, ठीक है। लिटिक पाथवे फॉलो हो रहा है, ये लाइसोजेनी पाथवे फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ओके। और ये कभी होगा जब जीन क्यू का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और जीन क्यू किधर से जनरेट होगा, PR से जनरेट होगा। तो प्रमोटर टू राइट अगर तुम देख रहे हो, तो जो प्रमोटर टू राइट है इसमें पहले आपका क्रो प्रोटीन, फिर उसमें C2OPNQ, ठीक है। ये जब इधर से एक्सप्रेस होगा तो Q एंटी टर्मिनेटर है तो पूरा लिसिस प्रोटीन बनाएगा, फिर ये सारे टर्मिनेस पैकेजिंग प्रोटीन्स बनाएगा, और फिर हेड एंड असेंबली एंड टेल प्रोटीन्स बनाएगा, ठीक है। ओके, मुझे बता दो आप लोगों को समझा कि नहीं समझा, बता दो मुझे, इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को रिपीट चाहिए तो बता दो, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इनिशियल देखा, अभी हम लोग देख रहे हैं अब जो मेन चीज़ आने वाली है उसके बारे में आता है, ठीक है।
क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होने के बहुत सारे चांसेस है, इसलिए मैंने बोला था इट इट विल टेक टाइम। ओके, ठीक है। तो इसको आपको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा आफ्टर, इवन आफ्टर लेक्चर्स, क्योंकि आज के दिन ही, ठीक है। और इफ पॉसिबल आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर लेक्चर अगर आप पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो आगे चलते हैं। अब लाइसोजेनी पाथवे अगर फॉलो कर रहा है प्रोटीन, तो फाज तो क्या क्या जीन्स एक्सप्रेस होगा और कैसे लाइसोजेनी मेंटेन्ड रहेगा, क्योंकि मेंटेन करना भी इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। और फिर लिटिक पाथवे इज बिट इजी, ये मैं पहले बोल रहा हूँ, लिटिक पाथवे इज वेरी इजी, बट लाइसोजेनी साइकिल पाथवे थोड़ा सा हार्ड है, तो इधर ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर मैंने एग्ज़ाम में पूछा, अगर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम रहा, तो आपको जब मैं बोलूँगा कि लाइसोजेनी पाथवे के बारे में लिखो, तो आपको अर्ली ट्रांसक्रिप्शन इवेंट, इंट्रोडक्शन, अर्ली ट्रांसक्रिप्शन इवेंट और लाइसोजेनी पाथवे के बारे में पूरा बताना पड़ेगा। और अगर मैंने लिटिक पाथवे बोला, तो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा, अर्ली ट्रांसक्रिप्शन इवेंट भी देना पड़ेगा, और इधर लिटिक पाथवे फिर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली आई विल नॉट बी आस्किंग फॉर दिस मैप, ठीक है। मैप मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि ये हार्ड है। अगर मैप पूछा तो यू शुड नो कि इधर टेल प्रोटीन है, इधर कहीं हेड प्रोटीन है, इधर कटिंग ऑफ जीन्स है, तो ये पूरा आपको लेबल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लिसिस प्रोटीन है, ये मेन है जो लेबल इंपॉर्टेंट रहेगा। इधर जो जीन्स है वो भी आपको ये इम्पोर्टेंट जीन्स है, ये आपको मेंशन करने पड़ेंगे। और इधर फिर आपको ये जो प्रोटीन्स हैं इसके बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। तो मेन जो आपका ये इधर आ जाता है, खाली ये जो इधर दिख रहा है ये वाला, ये सारे जीन्स इंपॉर्टेंट है, बाकी जीन्स रेगुलेशन के लिए, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते लाइसोजेनी पाथवे। एक मिनट। अब लाइसोजेनी पाथवे इस्टेब्लिश करना है, मतलब जो वायरस है वो इंटीग्रेट करेगा इनटू होस्ट क्रोमोसोम, तो उसके लिए दो प्रोटीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, C2 and C3, ठीक है। और ये प्रोटीन, ये जो प्रोटीन्स है ये C2 and C3 जीन से ही जनरेट होता है, ठीक है। आप देख पा रहे हो, तो ये जो C2 प्रोटीन इधर आ रहा है, ठीक है, क्रो के बाद C2 प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। और इधर आपका C3 है, ओके। अब ये दोनों प्रोटीन का किधर जाके बैठेंगे, क्या क्या करेंगे वो देखते हैं। तो इधर C1 भी है, इम्पोर्टेंट है। तो C1, C2 एंड C3, दीज आर थ्री इम्पोर्टेंट जीन्स विच वर्क इन आपका लाइसोजेनी पाथवे, तो स्टेबलाइज्ड बाय C3 प्रोटीन। तो ये जो C2 प्रोटीन है वो क्या है, अनस्टेबल फॉर्म में रहता, ठीक है। अगर वो अनस्टेबल फॉर्म में रहेगा तो लाइसोजेनी पाथवे फॉलो नहीं होगा, एंड वो क्या जो फाज है वो लिटिक पाथवे के लिए क्या बोलते हैं, चॉइस कर लेगा कि वो उसको लिटिक पाथवे जाना, ठीक है। ओके, सो C2 प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय C3 प्रोटीन, और ये क्या करता है, इट एक्टिवेट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ C1 जीन्स लेफ्टवर्ड्स फ्रॉम द प्रमोटर PRE, ठीक है। तो इसमें क्या, अभी अभी हम लोग अर्ली जो प्रमोटर्स एंड ऑपरेटर्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि अर्ली इवेंट्स हो चुके हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं जो C2 प्रोटीन है इधर से जो जनरेट हुआ, और इट इज स्टेबलाइज्ड बाय C3 प्रोटीन। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, पी जो PRE है, ठीक है। अभी PRE है, इसके बारे में देख रहे हैं। अभी देखो आपको अगर ध्यान से देखो इधर, ये हम लोग अभी अर्ली प्रोमोटर्स एंड प्रोमोटर PL एंड PR की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग प्रोमोटर PRM एंड PRE की बात कर रहे हैं, ठीक है। PRM एंड PRE की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो मेंशन हुआ है वो PRE है, ठीक है, ओके। और PRE अगर तुम लोग देख पा रहे हो, तो ये क्रो एंड C2 के बीच में,
ठीक है। और पीआरएम अगर देख पा रहे हो तो ये C1 एंड क्रो के बीच में, ठीक है। तो काफ़ी नज़दीक नज़दीक प्रोमोटर है, बट ये मेजर रोल प्ले कर रहे हैं कि डिसाइड करने के लिए कि लिटिक पाथवे फॉलो होगा या लाइसोजेनी पाथवे फॉलो होगा। ओके, ठीक है। तो जो C2 एन प्रोटीन है ये एक्टिवेट करता है C1 जीन का ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान से देखो, इधर देखो वापस। ओके, तो जो प्रमोटर है PRE, तो ये क्या करता है, ये लेफ्ट जाता है, ठीक है। तो अगर लेफ्ट जा रहा है तो जो आपका जो क्रो प्रोटीन है वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये क्रो प्रोटीन किधर से किधर वर्क कर रहा था, ये लेफ्ट टू राइट वर्क कर रहा था, ना कि राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इधर इसका कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं, प्रमोटर नहीं है, ये एंड रीजन है, 3' रीजन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्रो प्रोटीन बना के कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। क्रो प्रोटीन जनरेट भी नहीं होगा। तो PRE क्या करता है, ये C1 जीन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। PRE जो प्रमोटर है वो C1 जीन को एक्सप्रेस कर रहा है। और कौन एक्सप्रेस करवा रहा है, ये एक्सप्रेस करवा रहा है C2 प्रोटीन एंड विच इज स्टेबलाइज बाय C3 प्रोटीन। ओके, समझ में आ रहा है कि मैं व्हाइट बोर्ड में समझाऊं? यस स्टूडेंट्स, एक मिनट। ओके, सो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? ओके, एंड इधर PRE है। ओके, इधर क्रो है। ओके, एंड इधर PR है। ओके, एंड इधर तुम्हारा C1 जी है। ओके, ठीक है। सो अभी दिख रहा है तुमको, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? यस। ओके, सो अभी ध्यान से देखो, हाँ, बहुत ध्यान से देखो क्या हो रहा है। तो मैंने एकदम सिंप्लीफाई किया इधर, ठीक है। तो ये क्या है, क्रो प्रोटीन है, क्रो जीन है, ठीक है। और क्रो जीन हमेशा इधर से लेफ्ट टू राइट ट्रांसक्राइब होता है, तो मतलब ये इधर से ऐसे जनरेट होगा, ना कि इधर ये डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये डायरेक्शन में जनरेट होगा, ना कि दिस डायरेक्शन, ठीक है। ओके, अभी इधर ध्यान से देखो। अभी इधर क्या बोला, जो इधर जो राइट है पहला, क्रो प्रोटीन तो थोड़ा जनरेट हो जाता है और जीन एक्सप्रेस हो जाता है, फिर उसके बाद ये जीन एक्सप्रेस होता है, ठीक है। अर्ली इवेंट्स में हम लोगों ने देखा था। तो जो C2 प्रोटीन एक्सप्रेस होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि अ, इसके साथ इधर हम लोगों ने देखा था C3 जीन भी एक्सप्रेस हो रहा था, ठीक है, N के साथ। याद है क्या? इधर देखो, हम लोगों ने देखा था ना, जैसे क्रो प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है और C3 प्रोटीन जनरेट हो रहा था, वैसे ही एन प्रोटीन भी जनरेट हो रहा था और C3 प्रोटीन भी जनरेट हो रहा था, ठीक है। ओके, तो अभी क्या होता है, C2 प्रोटीन अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन में जनरेट हुआ, ठीक है, इट इज स्टेबलाइज बाय, जैसे ये इधर है ऐसा, ठीक है, और ये ऐसा है,
तो ये क्या करेगा, इसको बाइंड कर देगा, ठीक है, और ये स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। अभी एक बार स्टेबलाइज हो गया, C2 and C3 प्रोटीन हो गया, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है ये इधर आके बैठ जाएंगे, इधर आके बैठेंगे नहीं, एक मिनट हाँ। तो ये ये क्या करेंगे, जो एक प्रमोटर है, ठीक है, उधर आके बैठेंगे, विच इज़ नथिंग बट अ PRE प्रमोटर, ठीक है, प्रमोटर RE, ठीक है। और प्रमोटर RE क्या होता है, और अगर तुम लोग देख रहे हो प्रमोटर RE ये इधर है, ठीक है, इधर है। होपफुली मेरे ये पॉइंटर दिख रहा है मेरा, पॉइंटर या क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एरो, एरो मार्क दिख रहा है इधर, एरो मार्क दिख रहा है मेरा, ओके। सो इधर देखो, ये PR ये क्रो, क्योंकि लेफ्ट टू राइट हो रहा है तो ये एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। और ये फिर इधर आता है C1G, ठीक है। तो जो PRE है, PRE जो है ये क्या करता है, ये लेफ्ट टू, सॉरी राइट टू लेफ्ट ये एक्सप्रेस करता है। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा था क्रो प्रोटीन, क्रो जीन है जो एक्सप्रेस होता है वो लेफ्ट टू राइट रहता है, ठीक है। और ये राइट टू लेफ्ट नहीं एक्सप्रेस होता, ठीक है, ओके। सो फिर जब PRE एक्सप्रेस, PRE जो प्रमोटर है वो ये जो C1 जीन है वो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट इससे एक्सप्रेस होता है, तो C1 जीन आपका प्रोटीन बन जाता है, ठीक है, ओके। सो वापस एक बार कर लेते हैं। जो आपका C2 and C3 प्रोटीन बनता है अर्ली ट्रांसक्रिप्शन इवेंट में, तो जो C2 प्रोटीन है वो स्टेबलाइज हो जाता है C3 प्रोटीन की वजह से, और C3 प्रोटीन क्या करता है, प्रोमोटर टू PRE प्रमोटर को इनिशिएट कर देता है। तो PRE प्रमोटर क्या करता है अभी, ये राइट टू लेफ्ट एक्सप्रेस करना चालू कर देता है। तो जो राइट टू लेफ्ट में क्रो जीन नहीं, तो सबसे पहला जो जीन इनकाउंटर होता है वो है C1 जीन। ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये वाले ओरिएंटेशन में और ये ओरिएंटेशन में, तो जो सबसे पहले जो जीन एक्सप्रेस हो रहा है वो है C1 जीन, ठीक है, ओके। और C1 जीन क्या है, नथिंग बट लैम्डा रिप्रेसर प्रोटीन है, ठीक है, ओके। एंड लैम्डा रिप्रेसर प्रोटीन इसके लिए है, किसके लिए, लाइसोजेनी पाथवे मेंटेन करने के लिए, ठीक है। समझा कि ऊपर से क्या, अभी बताओ मुझे। ओके, आगे चलते। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ये समझ लिया। अभी आगे क्या लिखा हुआ है, ओके। सो ये फर्स्ट पॉइंट था कि आपका जो प्रमोटर, PRE का फुल फॉर्म क्या है, प्रमोटर फॉर रिप्रेसर इस्टेब्लिशमेंट। मतलब ये रिप्रेसर इस्टेब्लिश हो रहा है, मतलब आपका क्या हो रहा है, लाइसोजेनी पाथवे फॉलो करने के लिए फर्स्ट स्टेप ले चुका है, ठीक है, ओके। तो PRE किधर है, प्रमोटर टू लेफ्ट एंड राइट के बीच में, ओके। क्रो जीन इज नॉन ट्रांसक्राइब, जैसे मैंने बताया इन दिस इवेंट, द प्रोडक्ट ऑफ C1। अभी C1 जीन का मैंने बताया था लैम्डा रिप्रेसर प्रोटीन है, ठीक है। ये किसको बाइंड करेगा, अभी रिप्रेसर प्रोटीन है तो किसी ना किसी को तो बाइंड करेगा, राइट। किसको बाइंड कर रहा है, ऑपरेटर LOL एंड OR को बाइंड कर रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, इधर ऑपरेटर है OL एंड OR, ये दोनों को बाइंड कर रहा है। अब ध्यान से देखो, क्योंकि ऑपरेटर टू, इधर जो N जो जीन था ये दोनों ये सॉरी जो N जीन था ये क्या कर रहा था, C2OP and Q प्रोटीन्स जीन्स को एक्सप्रेस कर रहा था। तो क्या होगा, प्रमोटर टू ऑपरेटर में अगर लैम्डा रिप्रेसर आके बैठ जाएगा, ठीक है,
ओ एल एंड ओ आर में अगर लैम्डा रिप्रेसर आके बैठ जाएगा, तो ऑब्वियसली तुमको पता है कि अगर ये प्रमोटर है, ठीक है, और ये ऑपरेटर है, ठीक है, तो ऑपरेटर में अगर कोई भी प्रोटीन आके बैठा है तो प्रमोटर में आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट सेट, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि, और ऑब्वियसली आपको ये भी पता है कि प्रमोटर एंड ऑपरेटर थोड़ा ओवरलैप करते हैं, तो आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट सेट, ठीक है, तो ये एक्सप्रेस नहीं होने वाला, ठीक है। तो यही केस में आप अगर इधर देखोगे तो जो ऑपरेटर में आपका लैम्डा रिप्रेसर प्रोटीन आके बैठ गया, ठीक है, तो आपका जो प्रोमोटर पी एल एंड पी आर है वो उसके जो अ, उसका जो फंक्शन रुक जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको ये वाले जीन्स एक्सप्रेस नहीं होने वाले पी एल से, एंड पी आर से ये वाले जीन्स एक्सप्रेस नहीं होने वाले, ठीक है, ठीक है, समझा ये ऊपर से गया। अभी एक एक क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझा ये। तो लैम्डा रिप्रेसर क्या कर रहा है, ओ एल एंड ओ आर को बाइंड कर रहा है, जिसकी वजह से आपके बाकी सब एक्सप्रेशन बंद हो जाएंगे फ्रॉम पी एल एंड पी आर। समझा कि ऊपर से क्या, ऊपर से गया तो बता दो, रिपीट कर दूंगा। यस स्टूडेंट, आवाज आ रहा। ओके, किसी को रिपीट चाहिए। तो जो लैम्डा रिप्रेसर प्रोटीन है वो ओ एल एंड ओ आर को बाइंड कर रहा है, जिसके वजह से आपका जो आपका क्या होगा, ये जीन्स ये पी प्रोमोटर टू लेफ्ट एंड प्रोमोटर टू राइट पूरा बंद हो जाएगा, उनका फंक्शन पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू इज इनिबिटेड बाय लैम्डा रिप्रेसर। तो लैम्डा रिप्रेसर ऑपरेटर में जाके बैठा है तो आरएनए पॉलीमरेज उधर बैठ नहीं पाएगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज बैठ नहीं पाएगा तो क्या होगा, जो क्रो जीन है और एन जीन है उनका ट्रांसक्रिप्शन पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा। और ये आप याद रखो, जो क्रो जीन है इट इज इम्पोर्टेंट फॉर लिटिक पाथवे, ठीक है। और जो एन जीन है वो C2 के साथ ओ एन पी एन क्यू जीन को भी एक्सप्रेस कर रहा है, जो कि लिटिक पाथवे के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, सो आपका जो आरएनए पॉली तो इधर क्या हो रहा है, लैम्डा रिप्रेसर क्या कर रहा है, लिटिक पाथवे के जो जीन्स है उसको बंद कर रहा है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, जो क्रो और एंजीन के प्रोटीन्स रहते हैं वो क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है, मतलब उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाता है इन सेल, ओके। अभी नेक्स्ट आता है, furthermore a repressor bound to OR stimulates the synthesis of more repressor mRNA from different promoter PRM। तो जब रिप्रेसर OR को बाइंड कर रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इन तो जो PRM से mRNA ज़्यादा एक्सप्रेस होता है। अभी अगर आप PRM देखोगे, किधर है PRM, ओके। तो हम लोगों ने देखा था पीआरई, ये रिप्रेसर को इस्टेब्लिश कर रहा है, ध्यान से देखो, पीआरई रिप्रेसर को इस्टेब्लिश कर रहा है, मतलब C1 जीन बना रहा है, ठीक है। और पीआरएम का रोल क्या है, प्रमोटर फॉर रिप्रेसर मेंटेनेंस। मतलब क्या, पीआरई ने एक ये वन टाइम इवेंट है, या तो स्टार्टिंग में थोड़ा बनाएगा, है ना, बट अगर रिप्रेसर का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाता है ना, तो ये जो ऑपरेटर में रिप्रेसर बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि आपको अगर आपने उसके बारे में पढ़ा रहेगा लैकोपोरोन के बारे में, तो रिप्रेसर थोड़ी देर के लिए बाइंड करता है और फिर निकल जाता है, रिप्रेसर थोड़ी देर के लिए बाइंड करता है, निकल जाता है। तो इधर क्या होता है, लैम्डा रिप्रेसर शुड बी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और कंटिन्यूस प्रोडक्शन के लिए जो पी आर ई प्रोमोटर इज नॉट सुटेबल, पी आर ई नहीं काम करता है,
बट इधर आता दूसरा प्रोमोटर आ जाता है विच इज कॉल्ड एस PRM। वो क्या काम कर रहा है, रिप्रेसर मेंटेन कर रहा है, ठीक है, रिप्रेसर को मेंटेन कर रहा है, मतलब ये कंटिन्यूसली फायर करेगा या कंटिन्यूसली एक्सप्रेस करेगा। तो C1 जीन है वो कंटिन्यूसली एक्सप्रेस होता जाएगा। ओके, समझा कि ऊपर से क्या? ठीक है, ओके। तो जो इधर आपका डिफरेंट प्रमोटर, क्योंकि जो हम लोगों ने PRE देखा था वो थोड़ी टाइम के लिए ही काम करता है, बट उसके बाद जो डिफरेंट प्रमोटर से आपका C1 प्रोटीन्स जनरेट, C1 के जीन्स एक्सप्रेस होंगे जो कि लैम्डा रिप्रेसर बनाएंगे, विच इज कॉल्ड एज प्रमोटर फॉर रिप्रेसर मेंटेनेंस, जिसकी वजह से लैम्डा रिप्रेसर का कॉन्सेंट्रेशन वुड बी हाई इन द होस्ट सेल, ठीक है, ओके। Thus, if enough lambda repressor is present, अगर lambda repressor का concentration हाई है, लाइसोजेनी इज एस्टेब्लिश, मतलब क्या हो जाएगा, अभी फाज ने डिसाइड कर लिया है कि वो इंटीग्रेट करेगा इनटू होस्ट क्रोमोसोम। ओके, ओके। तो जो रिप्रेसर है, जो लैम्डा रिप्रेसर है, वो किसको बाइंड कर रहा है, OL and OR को, ये याद रखा है ना, OL and OR ऑपरेटर्स को बाइंड करके बैठा हुआ है, तो उधर से भी कोई जीन्स एक्सप्रेस नहीं होने वाला है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, दिस इज फॉलोड बाय इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा DNA कैटलाइज्ड बाय इंटीग्रेज एंजाइम एज। तो इधर क्या होगा, जो आपका मैंने बताया था अर्ली इवेंट्स में क्या होता है आपके, एक मिनट ना, अर्ली इवेंट्स में क्या होता है आपका, क्या होता है जो ओ प्रोमोटर टू लेफ्ट एन के बाद ये एंटी टर्मिनेटर इधर काम करता है, तो ये पूरे के पूरे जो जीन्स है वो सिंथेसाइज हो जाता है, ठीक है, ये पूरे जीन्स सिंथेसाइज हो जाता है, एंड दिस हैपेंस इन अ मिनट, मतलब मिनट्स, 1 to 2 मिनट के अंदर डिसाइड कर लेता है कि लिटिक साइकिल फॉलो करना है या लाइसोजेनी साइकिल फॉलो करना है, ठीक है। मिनट्स भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, हो सकता है सेकेंड्स में हो सकता है, ठीक है, 100 सेकेंड्स या डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारे जीन्स पहले से एक्सप्रेस हो चुके हैं, ठीक है, ओके। सो ये क्या करता है, अभी ये सारे जीन्स है तो ऑब्वियसली ये थोड़े ही कॉन्सेंट्रेशन में रिक्वायर्ड है, ऐसा नहीं है कि ये जीन्स के जैसे ये बहुत सारा हायर कॉन्सेंट्रेशन में रिक्वायर्ड रहता है, क्योंकि 5 इसके प्रोटीन्स बनाने रहता है, ठीक है। ये थोड़े कॉन्सेंट्रेशन में रिक्वायर्ड रहता है, तो इनिशियली जो इतना बन जाता है उतना काफ़ी रहता है, ठीक है, ओके। तो लाइसोजेनी इस्टेब्लिश हो जाता है, दिस इज फॉलोड बाय इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा DNA। तो जो आपका लैम्डा जो फाज का DNA है वो अभी इंटीग्रेट कर देता है होस्ट क्रोमोसोम के साथ बाय एक्शन ऑफ एंजाइम विच इज कॉल्ड एज इंटीग्रेस, जो इंसर्ट कर देता है आपका लैम्डा फाज को। एज C2 प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप्स इन द सेल, ओके, जो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो शट ऑफ हो जाता है, एंड PRM इज ओनली एक्टिव प्रोमोटर, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि जो C2 प्रोटीन रहता है, ठीक है, तो C2 प्रोटीन क्या करता है, आपका C1 प्रोटीन को एक्सप्रेस करने के लिए रहता है, बट क्या होता है क्योंकि प्रोमोटर बंद हो चुके हैं, पी सॉरी आपके PL and PR बंद हो चुके हैं, तो C2 प्रोटीन भी नहीं जनरेट होता, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है फिर, है ना, PR भी बंद हो चुका है ना, PR बंद हो चुका है, तो C2 प्रोटीन भी नहीं बन रहा, तो C2 प्रोटीन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। अभी C2 प्रोटीन ड्रॉप हो गया, मतलब अभी C1 प्रोटीन अभी किधर से एक्सप्रेस होगा, PRM से एक्सप्रेस होगा। तो कौन से प्रमोटर बंद हो गए, PL बंद हो गया, PR बंद हो गया और PRE भी बंद हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली इधर आपके सारे जीन्स एक्सप्रेस नहीं होंगे, तो इनके प्रोमोटर भी ओपन रख के कोई फ़ायदा नहीं। The only promoter that is working very efficiently is PRM, promoter for repressor maintenance, ठीक है।
ओके, तो पी आर एम इज ओनली एक्टिव प्रोमोटर। समझ में आया कि ऊपर से आया, ऊपर से गया, बता दो, किसी को रिपीट चाहिए? ठीक है। सो दिस दिस जो ये आपका जो जेनेटिक स्विच है ना लैम्डा रिप्रेसर का, यू हैव टू रीड इट ट्वाइस और थ्राइस, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है, बट उसके बाद जैसे ही आप लेक्चर बंद हो जाता है, लेक्चर ओवर हो जाता है, उसके बाद आप थोड़ा रिवाइज कर लो 2-3 बार, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओके, एंड इन फ्यूचर अगर आपने 2-3 बार पढ़ लिया तो फ्यूचर में आपको एक बार ही पढ़ना पड़ेगा, तो आपको पूरा रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ओके, सो लास्ट पॉइंट इन लाइसोजेनी पाथवे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इन कंक्लूजन, इफ इनफ लैम्डा रिप्रेसर इज प्रोड्यूस्ड, अर्ली प्रोमोटर्स विल बी टर्न्ड ऑफ। तो अगर लैम्डा रिप्रेसर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में बनता है, तो अर्ली प्रोटीन्स होते हैं जो आपके लैम्डा जो फाज है उसको, जो फाज है उसका डीएनए बनाने के लिए, मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए बनाने के लिए सब रुक जाता है। लेट प्रोमोटर्स भी बंद हो जाते हैं, सब प्रोमोटर्स बंद हो जाते हैं, खाली पीआरएमई इज वर्किंग कंडीशन। ठीक है। तो जब लैम्डा रिप्रेसर हायर कॉन्सेंट्रेशन में रहता है तो अर्ली लेट प्रोटीन प्रोमोटर सब बंद हो जाता है, जिसके वजह से जितने भी जीन्स है लिटिक पाथवे के सारे बंद हो जाता है। ठीक है। ओके, अभी जो क्यू प्रोटीन है, क्यू प्रोटीन इज अ पॉजिटिव रेगुलेटर प्रोटीन फॉर प्रोडक्शन ऑफ फास्ट कोड प्रोटीन एंड लिसिस प्रोटीन। तो अगर देखोगे ये मैंने क्या बोल रहा था, अर्ली अर्ली प्रमोटर्स एंड लेट जीन्स जो रेगुलेटर्स है वो सब बंद हो जाएगा। तो क्यू इज ऑल्सो वन ऑफ द जीन्स जो कि रेगुलेट करता है। और क्या रेगुलेट करता है? ये पॉजिटिवली रेगुलेट करता है, मतलब ये फाज कोटीन प्रोटीन्स कोड प्रोटीन्स को एक्सप्रेस करने के काम आता है, लाइसिस प्रोटीन्स को भी एक्सप्रेस करने के काम आता है। ठीक है। तो ये भी क्यू प्रोटीन जो क्यू जीन्स है वो भी बंद हो जाता है। ठीक है, लिटिक पाथवे में इट इज़ वन ऑफ द फीचर। ठीक है, समझ में आया लाइसोजेनी पाथवे? ये ऊपर से गया, किसी को रिपीट चाहिए सारे पॉइंट्स? ठीक है, होपफुली समझ में आया रहेगा लाइसोजेनी पाथवे। एंड दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोगों ने जो कवर किया, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इधर ही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इधर ही है। ठीक है, सो वी विल मूव टू लिटिक पाथवे। और लिटिक पाथवे में होता क्या है वो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इट इज़ लाइक मोर देन 1 आवर हो गया, हम लोगों ने खाली एक ही पेज कवर किया। तो इट इज़ दिस लेक्चर इज ऑफ 2, मतलब ये टॉपिक ही 2 घंटा लगे। ओके, नेक्स्ट है आपका लिटिक पाथवे। अभी लिटिक पाथ ये लाइसोजेनी पाथवे जो है मेंटेन करके रखा है वायरस ने। बाय लैम्डा रिप्रेसर का हायर कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा तब तक आपका लाइसोजेनी मेंटेन रहेगा, मतलब वायरस इंटीग्रेटेड रहेगा होस्ट क्रोमोसोम में। ठीक है, बट लिटिक पाथवे कभी आता है? तो मैंने पहले बताया था कि जब भी होस्ट को कोई भी स्ट्रेस आया, ठीक है, तो जब भी होस्ट को स्ट्रेस आया तो ऐसे प्रोमोटर्स एक्सप्रेस हो जाते हैं जो कि लिटिक पाथवे फॉलो हो जाता है। ठीक है, तो लिटिक पाथवे इंडक्शन, इंडक्शन मतलब स्टार्ट कभी होता है प्रोफाज में, ड्यू टू फिजिकल और केमिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस क्या हो गया? जैसे यूवी रेडिएशन हो गया, ठीक है, एक्स रेज हो गए, गामा रेज हो गए, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, और केमिकल स्ट्रेस मतलब आपने केमिकल से एक्सपोज किया, जैसे इथेनॉल हो सकता है, जो भी या फिनॉल हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, या एक्रेडिन ऑरेंज भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, जो लिटिक पाथ उस तो लिटिक पाथ पे स्टार्ट होता है, बट स्टार्ट कैसे होता है?
अब डीएनए क्या होता है, जब भी फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रेस आता है या म्यूटेजेंस आते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डीएनए क्या होना, डैमेज होना चालू हो जाता है। इम्पोर्टेंट है, जब भी जैसे यूवी इरिटेशन हो रहा है तो क्या होता है, सेल का डीएनए डैमेज होना चालू होता है, राइट। तो जब भी सेल का डीएनए डैमेज होता है, एक्सटेंसिव डैमेज होता है, तो आपको याद होगा, सॉरी, एसओएस रिपेयर सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। एक्सटेंसिव डीएनए डैमेज होता है तो एसओएस रिपेयर एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें लेक्स ए रेके प्रोटीन्स जो है एक्टिवेट हो जाता है। ओके, नॉर्मली दिस प्रोटीन फंक्शन इन डीएनए रिकॉम्बिनेशन, तो रेके क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन में भी काम करता है एंड एसओएस रिपेयर में भी काम करता है। मतलब अगर कोई एक्सटर्नल डीएनए आ रहा है और उसको रिकॉम्बिनेशन इवेंट है, जैसे हम लोगों ने देखा था ट्रिपल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, उसमें डबल क्रॉस ओवर इवेंट देखे थे, उसमें भी रेके प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक है। बट अब हम लोग इधर बात कर रहे हैं, जब जैसे ई कोलाई होस्ट है ना, तो ई कोलाई इज एक्सपोज टू सीवियर म्यूटेजन, फिजिकल या केमिकल म्यूटेजन या स्ट्रेस से गुजर रहा है, तो डीएनए डैमेज होता है। अभी अगर फाज को पता चले कि डीएनए एक्सटेंसिव डैमेज हो रहा है, तो अपना डीएनए डैमेज करवाएगा क्या? नहीं, उससे पहले वो क्या करेगा, फटाफट भागने की कोशिश करेगा और ये क्या करेगा, लिटिक पाथवे ऑन कर देगा, ठीक है। तो लाइसोजनी से वो लिटिक पाथवे स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जो इसमें क्या होता है, ये कैसे एक्टिवेट होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लैम्डा रिप्रेसर प्रोटीन है क्या कर रहा है, वो रिप्रेस करके बैठा हुआ है। बट जब डीएनए एक्सटेंसिव डीएनए डैमेज होता है तो रेके प्रोटीन इनिशिएट होता है, तो लेग से प्रोटीन को तोड़ता है। तो रेके प्रोटीन ऑल्सो स्टिमुलेट्स लैम्डा रिप्रेसर प्रोटीन टू क्लीव इटसेल्फ इनटू टू। समझ रहे हैं कि ऊपर से जा रहा है कि मैं व्हाइट बोर्ड से समझो, बता दो। व्हाइट बोर्ड से समझा ना? ओके, तो मैं इधर आ जाता हूँ। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये समझो, ये ऑपरेटर है ओ एल एंड ओ आर, ठीक है, सॉरी, ओ आर, ओके। एंड इसके ऊपर आपका लैम्डा रिप्रेसर प्रोटीन आके बैठा हुआ है कि नहीं? लैम्डा रिप्रेसर प्रोटीन, लैम्डा रिप्रेसर, दोनों भी यही है, ओके। ये भी है, ये भी है। अभी क्या होगा, जब क्या होता है, लेक्स सॉरी रेक ए एक्टिवेट होता है, ठीक है। जब एक्सटेंसिव डीएनए डैमेज होता है तो क्या होता है, रेक ए एक्टिवेट हो जाता है। तो रेक ए क्या करता है, जो लेग से एक टाइप का रिप्रेसर प्रोटीन रहता है, जो कि आपको याद रहेगा एसओएस रिपेयर में, कि जो लेग से प्रोटीन रहता है ना, वो देर आर मल्टीपल पाथवेज विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ लेग से, ठीक है। और लेग से जो प्रोटीन है वो एक टाइप का रेगुलेटर है, इनिबिटर है, ठीक है। तो रेके क्या करता है, लेग से को एक्टिवेट कर देता है, और एक्टिवेशन क्या होता है, लेग से अपने आप को सेल्फ क्लीव कर देता है, ठीक है। मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो ये फंक्शनल नहीं रहेगा। तो अभी ये जो ऑपरेटर इट इज़ नॉट फ्री। तो इससे क्या होता है, 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए रिपेयर जीन्स एक्टिवेट हो जाता है। 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए रिपेयर जीन्स एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, ओके। वैसे ही जैसे ही इसने लेक्से को तोड़ा था, ठीक है, लेक्से को बोला था कि तू सेल्फ क्लीव कर ले, मतलब अपने आप को तोड़ दे, वैसे ही रेके क्या बोलता है लैम्डा रिप्रेसर को कि तू भी सेल्फ क्लीव कर ले। हो सकता है कि लेक्से एंड लैम्डा रिप्रेसर प्रोटीन में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी हो, जिसकी वजह से लेक्से इसको भी बोल देता है सेल्फ क्लीव करने के लिए, ठीक है। तो जो जितने भी रिप्रेसर प्रोटीन्स रहते हैं, लैम्डा रिप्रेसर प्रोटीन, वो अपने आप को सेल्फ क्लीव कर देते हैं, मतलब सेल्फ अपने आप को तोड़ देते हैं। अभी ध्यान से देखो, अभी इधर क्या होगा, ऑपरेटर टू लेफ्ट एंड ऑपरेटर टू राइट में जो लैम्डा रिप्रेसर आके बैठे थे और उनके फंक्शन को बंद करके बैठा था,
अभी रह के प्रोटीन ने उनको तोड़ दिया है, ठीक है। अभी तोड़ दिया तो क्या होगा, देर इज नो रिप्रेसर ऑन ओ एल एंड ओ आर। तो मेन हमारा ओ आर से मेन काम है, ओ एल से इतना मेन काम नहीं है, ठीक है। तो ओ आर से मेरा मेन काम है, समझा कि ऊपर से क्या। वही माँ, अभी आ रहा है कोई, समझा। यस। ओके, ठीक है। अभी इससे क्या होता है, थर्ड पॉइंट पे आ जाता है। तो लैम्डा रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो जाता है, और एब्सेंस ऑफ लैम्डा रिप्रेसर इन ओआर। अभी हम लोग ने क्या बात किया था, जब इधर क्या है, ओआर में क्या है, आपके ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके इधर रेप्लिकेशन के जी प्रोटीन्स है, मतलब जीन्स है, रेगुलेटर के जीन्स है, लिसिस के जीन्स है, ठीक है, कटिंग एंड पैकेजिंग के जीन्स है, हेड के जीन्स है, टेल के जीन्स है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके। सो इधर तो ये क्या हो जाता है, ओ आर इज नाउ फ्री। तो प्रमोटर में आर एन ए पॉलीमरेज आता है और ये सारे के सारे जीन्स एक्सप्रेस हो जाता है, ठीक है। ये इधर जो राइट में जो सारे जीन्स आपको दिख रहे हैं, ओके, रेप्लिकेशन जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, लिसिस जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, कटिंग के पैकेजिंग के जीन्स एक्सप्रेस होता है, टर्मिनस एक्सप्रेस होता है, हेड एंड प्रोटीन टेल के प्रोटीन्स के जीन्स एक्सप्रेस हो जाता है। तो ये सारे के सारे जीन्स एक्सप्रेस हो जाते हैं, मतलब अभी क्या होगा, पाज इज नाउ रेडी फॉर अंडर गोइंग इनटू लिटिक पाथवे, मतलब लिटिक पाथवे ऑन हो जाता है, ठीक है। ओके। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू एट पीआर, ठीक है। क्रोजीन इज फर्दर ट्रांसक्राइब्ड। अभी इधर क्या होगा, जो पीआर अगर तुम लोग देख रहे हो इधर, ओके, तो एक मिनट, हाँ, पीआर देख रहे हो, तो फर्स्ट जीन कौन सा ट्रांसक्राइब हो रहा है, क्रोजीन, ठीक है। क्रोजीन ट्रांसक्राइब हो रहा है, ओके, क्रोजीन ट्रांसक्राइब हो रहा है। अभी इसका रोल क्या है क्रोजीन का, ये तो बन रहा है, बाकी सारे भी बन रहे हैं, क्रोजीन का मेन फंक्शन क्या है देखते हैं। द क्रो प्रोटीन दैट इज प्रोड्यूस्ड, हाँ, then acts to decrease RNA synthesis from PL and PR, ठीक है। तो क्रो प्रोटीन क्या करता है, PL जो मेन है, क्योंकि ये लाइसोजनी के लिए पाथवे के लिए, ठीक है, तो इसको बंद कर देता है, PL को बंद कर देता है, और फिर PR को भी बंद कर देता है। क्यों बंद करता है हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये अर्ली प्रोमोटर्स है ना, अभी क्या हो रहा है, लेट, अभी इन बिटवीन आ गए हम लोग, ठीक है। ओके, अभी लेट जीन्स एक्सप्रेस करने हैं सारे के सारे, और ये भी जीन्स एक्सप्रेस करने। ओके, तो पी एल एंड पी आर बंद कर देता है, उनके फंक्शनिंग को बंद कर देता है, ठीक है। एंड दिस रिड्यूसेस सिंथेसिस ऑफ C2 प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पी एल एंड पी आर के, अगर पी एल बेसिकली क्या कर रहा था, C2 प्रोटीन्स को एक्सप्रेस कर रहा था, कि जो लैम्डा रिप्रेसर बना रहा है, ठीक है। बट अभी पीएल बंद हो गया, तो मतलब जो सी टू का भी प्रोडक्शन, वैसे पी आर C2 का प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका C1 का प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो बेसिकली इनडायरेक्टली आपका जो लैम्डा रिप्रेसर है उसका सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। ओके, एंड आपका जो PRM भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटीन क्या करता है, द रेगुलेटर ऑफ लैम्डा रिप्रेसर सिंथेसिस इज एंड ब्लॉक्स द सिंथेसिस ऑफ लैम्डा रिप्रेसर फॉर पीआरएम। तो ये पीआरएम से भी बंद कर देगा, पीआरएम को भी बंद कर देगा, और इसको पीआरई को भी बंद कर देगा, पीएलएन पीआर को भी बंद कर देगा, ओके। तो अभी बचेगा क्या, एट द सेम टाइम ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अर्ली ओपन ऑन, सॉरी, ये एक्चुअली इधर थोड़ा सा शायद गलत है, एक मिनट, हाँ। तो ओके, एक मिनट, हाँ। तो ये क्या कर रहा है, जो आपका क्रो प्रोटीन है, वो पीएल को बंद कर रहा है, पीआरएम को बंद कर रहा है, और पीआरई को भी बंद कर रहा है,
ठीक है। तो जो भी एक ही प्रोमोटर ऑन रहेगा, अभी कौन सा रहेगा, पी आर प्रोमोटर विल बी ऑन, पी आर एम एंड पी आर ई एंड पी एल, ये तीनों प्रोमोटर ये बंद हो जाएंगे। ठीक है, तीनों प्रोमोटर क्रो प्रोटीन से बंद कर देंगे। तो क्रो प्रोटीन इज विल एक्ट एज द रिप्रेसर, और इसके जो पी प्रोमोटर पी एल पी आर ई एंड पी आर एम, ये तीनों को बंद कर देगा, जिसके वजह से लैम्डा रिप्रेसर जो प्रोटीन है वो बनना बंद हो जाएगा। अब आते हैं फोकस पी आर पे, जो प्रोमोटर टू राइट। समझ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, बता दो। ऊपर से जा रहा है क्या, ये समझ रहा है? ओके। ओके, तो अर्ली ओपेरॉन जीन्स पी आर इज डिक्रीस्ड बट इनफ क्यू प्रोटीन, अभी पी आर भी जो है उसका फंक्शन कम हो जाएगा, बट बहुत सारा क्यू प्रोटीन जनरेट हो जाता है। ठीक है, अभी इधर ध्यान दो। पी आर भी स्लो डाउन हो जाता है, बट इधर क्या हो जाता है कि आपके ये जीन्स भी एक्सप्रेस हो चुके हैं, ओ पी भी जीन्स एक्सप्रेस हो चुके हैं, एंड क्यू जीन्स भी एक्सप्रेस हो चुके हैं। तो क्यू प्रोटीन इतना सारा बन जाता है कि आपको और ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहता, कि पी आर भी डिक्रीज हो जाता है, उसका फंक्शनिंग भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, बट इनफ क्यू प्रोटीन्स आर एक्यूमुलेटेड टू सेट द जेनेटिक स्विच फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लेट जीन। तो जो क्यू प्रोटीन इतना हायर कॉन्सेंट्रेशन में बन जाता है कि आपका जो जेनेटिक स्विच है वो लिटिक पाथवे के लिए फेवर करता है। ठीक है, तो सारे के सारे जो लेट जीन्स है वो सब एक्सप्रेस हो जाता है। इन कंक्लूजन, तो लिटिक, ये सारे जीन्स एक्सप्रेस हो गए तो ऑब्वियसली लिटिक पाथ पे सारे के सारे प्रोटीन्स बनेंगे, एंड प्रोटीन असेंबल होंगे, प्रोटीन असेंबल होंगे एंड डीएनए असेंबल हो जाएगा, एंड एक बार मैच्योर आरएनए, मैच्योर विरियंस जनरेट हो गए, उसके बाद जो लिसिस प्रोटीन है वो भी क्योंकि पहले से बना हुआ है, तो सेल को फाड़ के निकल जाएगा। ठीक है, प्रोजेनी एक बार रेडी हो गया, सेल को फाड़ के निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना था हमारा जेनेटिक स्विच इन लैम्डा रिप्रेसर। ओके, इन कंक्लूजन, लैम्डा यूजेस कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी सिस्टम्स। तो ये हम लोगों ने देखा, हम लोग 1.5 आवर से इसके बारे में ही बात कर रहे हैं, खाली 2 पेज ही हुआ है। तो ये कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, इट टू चूज आइदर लिटिक और लाइसोजेनी पाथवे। ठीक है, तो लेटिक पाथवे ज़्यादा, अगर लेटिक पाथवे फॉलो करना है तो क्रो प्रोटीन को ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और अगर लाइसोजेनी ज़्यादा लाइसोजेनी में जाना है तो लैम्डा रिप्रेसर ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले बताया था कि इट इज़ अ कॉम्पिटिशन बिटवीन लैम्डा रिप्रेसर प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है या क्रो प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा। ठीक है, okay, this decision depends on genetic switch that involve competition between of lambda repressor protein जो C1 जीन का प्रोडक्ट है, और क्रो प्रोटीन जो कि क्रो जीन का प्रोडक्ट है। ठीक है, इफ द रिप्रेसर डोमिनेट्स, रिप्रेसर अगर लैम्डा रिप्रेसर डोमिनेट करता है तो लाइसोजेनी पाथवे फॉलो होगा, और अगर क्रोज प्रोटीन डोमिनेट करता है तो लेटेक पाथवे फॉलो होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा लैम्डा रिप्रेसर का, सॉरी लैम्डा फाज का पूरा जीन। ओके, समझ में आया कि ऊपर से गया, बता दो। इजी था या टफ था, वो भी बता दो।